नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान सरकार ने जो स्कूलें खोलने का निर्णय लिया है उसमें राजस्थान में कब से खुलेंगी स्कूलें, यानी कौन सी तारीख रखी गई है और कौन कौन सी कक्षा के बच्चों को बुलाया जाएगा और इसके अंदर कितने प्रतिशत की उपस्थिति आवश्यक है तथा सरकार ने कौन कौन से नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। तो आप सभी को बहुत सावधान होकर के उन निर्देशों को अच्छे से समझना है और उनकी पालना सुनिश्चित करनी है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं नरेंद्र कुलहरी आपका आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने 12 अगस्त 2021 का ये आदेश है और इस आदेश का जो विषय डाला गया है उसमें लिखा गया कि विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थान जो हैं उनमें शैक्षणिक गतिविधियों हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यानी सभी तरह की जो शिक्षण संस्थान हैं, वो विद्यालय हैं, कोचिंग संस्थान हैं, कॉलेज हैं, ट्यूशन सेंटर है, सभी के लिए विशेष निर्देशों के तहत खोलने का निर्देश दिया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश क्रमांक 24/7/2021 द्वारा राज्य में शैक्षणिक संस्थानों को पुनः प्रारंभ करने के लिए दिनांक और मानक संचालन प्रक्रिया के निर्णय हेतु मंत्रीगण की समिति का गठन किया गया है, जिसका नोडल विभाग गृह विभाग है। उक्त समिति द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु निर्धारित किए गए प्रोटोकॉल एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए शिक्षण संस्थानों को निम्नलिखित आदेशों के तहत खोलने का निर्णय लिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राज्य सरकार ने सभी सरकारी, निजी, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक, बहुत महत्वपूर्ण, केवल कक्षा 9 से केवल कक्षा 12 तक की नियमित शिक्षण गतिविधियों का संचालन, वो भी 50% क्षमता के साथ। यानी यदि किसी कक्षा के अंदर 40 बच्चे हैं, नामांकित हैं, तो केवल उनमें से 50% यानी 20 बच्चों को विद्यालय में बुलाया जाएगा। कौन कौन से बच्चे विद्यालय आएंगे, कौन से बच्चे विद्यालय नहीं आएंगे, इसका जो निर्णय है वो संस्था प्रधान यानी प्रिंसिपल साहब को लेना है। इस प्रतिशतता के साथ 50% क्षमता के साथ दिनांक 1 सितंबर 2021 बुधवार से प्रारंभ किया जा सकेगा। यानी केवल कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों को बुलाया जाएगा और वो भी उनकी 50% उपस्थिति के साथ। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालय के शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ, यानी स्कूल और कॉलेज में जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं, स्टाफ एवं संस्था आवागमन हेतु संचालित बस, ऑटो, कैब के चालक इत्यादि की 14 दिन पूर्व वैक्सीन की कम से कम एक खुराक है वो आवश्यक रूप से लगी होनी चाहिए। यानी बस के लिए, ऑटो के लिए और कैब का संचालन करने वाले जो चालक हैं, कंडक्टर हैं, उनको आज से 14 दिन पहले, यानी 1 सितंबर से 14 दिन पहले, यानी आज तक उनको पहली जो डोज है वो आवश्यक रूप से ले लेनी है। वैक्सीनेशन की जो पहली डोज है वो उनको कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि प्रदेश के समस्त कोचिंग संस्थान अपने शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ की वैक्सीन की दोनों खुराकें, यानी जो भी टीचिंग स्टाफ है, कोचिंग संस्थानों की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर जितने भी टीचर्स हैं या जो क्लरिकल स्टाफ है, सभी की दोनों खुराकें, फर्स्ट और सेकंड डोज जो है वो अनिवार्य रूप से शर्त के साथ दिनांक 1 सितंबर 2021 बुधवार से बैठक क्षमता 50% के साथ संचालित हो सकेगा। यानी सारे के सारे कोचिंग्स के जो स्टाफ हैं उनकी दोनों डोज वैक्सीनेशन की कंप्लीट होनी चाहिए और केवल 50% बच्चों की बैठक व्यवस्था के साथ इन्हें खोला जा सकता है। साथ ही संबंधित संस्थान के द्वारा ये आगे जो निर्देश दिया गया है वो कोचिंग संस्थानों के लिए है कि वो इस ऑनलाइन वेब पोर्टल के ऊपर जाकर के वैक्सीनेशन की जो स्थिति है और अपने बैठने की जो क्षमता है उसके बारे में यहाँ पे अपडेट लिखेंगे। पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। तो शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ हैं वो विद्यालयों के आवागमन हेतु संचालित होने वाली बसें, ऑटो, कैब इत्यादि में वाहन की बैठक क्षमता के अनुसार अनुमत होंगे। यानी जितनी लिमिटेड सीटें हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग बच्चों को बिठाएंगे, उससे ज़्यादा क्षमता पाया जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पॉइंट नंबर 5, नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिए छात्रों की, यानी जो अल्टरनेटिंग सीटिंग है
एक दिन छोड़ करके एक दिन जो बच्चों के बैठने की व्यवस्था है वो इस प्रकार से की जाएगी कि प्रत्येक कक्ष में छात्रों की उपस्थिति कक्ष की क्षमता के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि किसी कमरे के अंदर 40 बच्चों के बैठने की क्षमता है तो उसमें केवल 20 बच्चे ही बैठेंगे। ये 50% जो बैठक क्षमता है उससे ज़्यादा बच्चे कक्षा में नहीं होने चाहिए। इन सभी नियमों का पालन संस्था प्रधानों को, कोचिंग संस्थानों को आवश्यक रूप से करना होगा। पॉइंट नंबर 6 कह रहा है कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग अध्यापन का प्रेफर्ड माध्यम रहेगा और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 7 कह रहा है कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक की नियमित शिक्षण गतिविधियां आगामी आदेश तक केवल ऑनलाइन माध्यम से संचालित रहेंगी। यानी कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चों को अभी विद्यालय नहीं बुलाया गया है, उनकी जो पढ़ाई है वो अब भी ऑनलाइन माध्यम के द्वारा ही चलेगी। पॉइंट नंबर 8 कह रहा है कि राज्य में शिक्षण गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु शिक्षण संस्थानों, जिसमें विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, विद्यालय और कोचिंग संस्थान है, उनको निम्न निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी है। पॉइंट नंबर 1 इसके अंतर्गत दिया गया है कि शिक्षण संस्थानों में आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों के द्वारा अपने माता पिता, अभिभावकों से लिखित रूप से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वे माता पिता, अभिभावक जो अपने बच्चों को अभी ऑफलाइन विद्यालय संस्थान नहीं भेजना चाहते हैं, जो अभिभावक कोविड-19 की वजह से डर रहे हैं या जो अभी अपने बच्चों को विद्यालय में नहीं भेजना चाहते हैं, उनके ऊपर संस्थान के द्वारा उपस्थिति का दबाव नहीं बनाया जाएगा। उन्हें जरूरी नहीं है, उन्हें अनिवार्य रूप से विद्यालय नहीं बुलाया जाएगा, उन्हें पाबंद नहीं किया जा सकता एवं उनके लिए ऑनलाइन अध्यापन की सुविधा निरंतर संचालित रखी जाएगी। जो बच्चे विद्यालय नहीं आना चाहते हैं उनके लिए अब भी ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था रखनी होगी। पॉइंट नंबर बी कह रहा है शिक्षण संस्थानों के द्वारा प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा। सुबह प्रार्थना सत्र जो है उसका आयोजन अभी भी निरस्त किया गया है। पॉइंट नंबर सी कह रहा है कि अध्ययन अवधि के दौरान संस्थान में या आवागमन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। नो मास्क नो एंट्री की पालना आवश्यक है। किसी विद्यार्थी या स्टाफ के द्वारा मास्क नहीं लगाया जाने पर संस्थान द्वारा मास्क उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि अगर किसी बच्चे के पास मास्क नहीं है तो संस्था प्रधान या संस्थान के जो स्टाफ मेंबर हैं वो उसे मास्क उपलब्ध करवाएंगे। कोई भी बच्चा विद्यालय परिसर के अंदर, कक्षा कक्ष के अंदर बिना मास्क घूमता हुआ नहीं पाया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर डी कह रहा है कि शिक्षण संस्थानों के द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ विद्यार्थी की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। इसके उपरांत ही उसे प्रवेश दिया जाएगा। यानी जो भी स्टाफ है या बच्चे हैं जब वो विद्यालय आते हैं तो उनकी जो टेम्परेचर स्क्रीनिंग है वो डेफिनेटली की जाएगी। किसी बच्चे को बुखार जुखाम वगैरह तो नहीं है, इसकी भी सुनिश्चितता संस्थानों को करनी होगी। मुख्य द्वार पर प्रवेश एवं निकास के दौरान, यानी विद्यालय में एंटर होते समय और एग्जिट होते समय संस्थान परिसर कक्षाओं में सामाजिक दूरी यानी 2 गज दूरी का ध्यान रखा जाएगा। संस्थान में किसी भी स्थान के ऊपर विद्यार्थी, अभिभावक और कर्मचारी अनावश्यक रूप से एकत्रित नहीं होंगे तथा संस्थान परिसर में स्थित कैंटीन को आगामी आदेशों तक बंद रखा जाएगा। यदि किसी कोचिंग संस्थान या विद्यालय के अंदर कैंटीन की व्यवस्था रखी जाती है तो उसको आगामी आदेश तक बंद रखा जाएगा। प्रत्येक फ्लोर पर क्लासरूम एवं फैकल्टी रूम में कुर्सियां, सामान्य सुविधाओं एवं मानव संपर्क में आने वाली सभी बिंदुओं जैसे रेलिंग्स हैं, डोर हैंडल्स हैं, सार्वजनिक सतह है, फर्श हैं आदि को प्रतिदिन सैनिटाइज किया जाएगा। खिड़कियां और दरवाजों को खुला रखा जाएगा ताकि पर्याप्त प्रकाश और हवा सुनिश्चित रह सके। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि संस्थान में प्रतिदिन काम में आने वाली स्टेशनरी और अन्य उपकरणों को सैनिटाइज करना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थान पर थूकना पर प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन किए जाने पर उन्हें नियमानुसार आर्थिक दंड भी दिया जाएगा। और संस्था परिसर में किसी भी विद्यार्थी, शिक्षक, कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर संस्थान के द्वारा संबंधित कक्ष को 10 दिन के लिए बंद रखा जाएगा। यदि किसी कक्षा के अंदर या किसी कक्ष के अंदर किसी शिक्षक के, विद्यार्थी के संक्रमित होने की संभावना अगर पाई जाती है तो उस कक्ष को आने वाले 10 दिन तक बंद रखा जाएगा। इस तरह के दिशा निर्देश राज्य सरकार के गृह विभाग ने जारी किए हैं। इन सभी की पालना सुनिश्चित की जाएगी। चलिए, आज की इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा 12 की फिजिक्स को 12th क्लास की फिजिक्स के पूरे सिलेबस को हमारे चैनल पर पढ़ने के लिए
प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें। आप सभी से अनुरोध है वीडियो का लिंक अपने सभी मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।